दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है रात में सोते ही मौत। भारत का सबसे डरावना गांव। रियल मिस्ट्री स्टोरी हिंदी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उस गांव का डरावना नियम। भारत के एक दूर दराज इलाके में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था कालीधार। यह गांव नक्शे में तो मौजूद था, लेकिन बाहरी दुनिया के लोगों के लिए यह लगभग एक रहस्य था। वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं थी। शहर से लगभग 30 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल चलना पड़ता था। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली मुश्किल से, और रात होते ही चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा जाता था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात उसकी गरीबी या जंगल नहीं थी। डरावनी बात थी उसका एक अजीब नियम। इस गांव में रात को कोई नहीं सोता था। पहली बार जब ये बात सुनने में आती है तो हर कोई इसे मजाक समझता है, लेकिन कालीधार के लोगों के लिए ये कोई मजाक नहीं था। ये उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी नियम था। गांव में हर रात जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने घरों के बाहर लालटेन जला देते, और फिर शुरू होती एक अजीब सी हलचल। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब जागते रहते। कोई आग के पास बैठकर बातें करता, कोई ढोल बजाता, कोई गाने गाता, लेकिन कोई सोता नहीं, क्योंकि इस गांव में यह माना जाता था कि जो भी रात में सोता है वो सुबह जिंदा नहीं उठता। ये बात कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले यह एक भयानक घटना हुई थी। उसके बाद से ये श्राप पूरे गांव पर लग गया। अगर कोई रात में सो गया तो कुछ अजीब उसके साथ होता है, और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है, लेकिन उसकी मौत का कारण कभी पता नहीं चलता। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई जहर नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस मौत। इसी वजह से पूरे गांव ने एक नियम बना लिया था, रात में कोई नहीं सोएगा। लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, और उन्हीं में से एक था अर्जुन। अर्जुन एक पत्रकार था। उसे रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक छोटे से ब्लॉग में कालीधार गांव का जिक्र मिला। भारत का वो गांव जहां लोग रात में नहीं सोते। पहले तो अर्जुन को लगा ये कोई अफवाह होगी, लेकिन जब उसने थोड़ा और खोजा तो उसे कुछ अजीब बातें पता चली। पिछले 20 सालों में इस गांव में कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं, और हर बार एक ही बात सामने आई थी। मरने वाला इंसान रात में सो गया था। बस यही जानकारी अर्जुन के लिए काफी थी। उसने तय कर लिया, वो कालीधार जाएगा और इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। कालीधार की पहली रात अर्जुन शहर से निकलकर बस से जंगल के पास के एक कस्बे तक पहुंचा। वहां से आगे कोई वाहन नहीं जाता था। कस्बे के लोगों ने जब सुना कि वो कालीधार जा रहा है तो सबने उसे अजीब नजरों से देखा। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, बेटा, वहां मत जाओ। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूत से भी बुरी चीज। लेकिन अर्जुन इन बातों से डरने वाला नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। करीब 3 घंटे बाद जब सूरज ढलने लगा तब उसे दूर कुछ घर दिखाई दिए। वो कालीधार था। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उसे घेर लिया। बाहरी लोग यहां बहुत कम आते थे। गांव के मुखिया रघुनाथ ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने सच बता दिया, मैं पत्रकार हूं, आपके गांव की कहानी जानना चाहता हूं। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो एक
नियम मानना होगा। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे पता है, रात में सोना नहीं है। रघुनाथ ने गंभीर आवाज में कहा। यह मजाक नहीं है। यह जो सोता है वो मर जाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि ये सब अंधविश्वास है। उस रात अर्जुन ने गांव में रुकने का फैसला किया। सूरज डूबते ही गांव का माहौल बदल गया। हर घर में आग जली, लोग जागते रहे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन को एक अजीब चीज महसूस होने लगी। गांव में एक अजीब सी धीमी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। उसने रघुनाथ से पूछा, ये आवाज कैसी है? रघुनाथ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुमने भी सुन ली? अर्जुन ने पूछा, क्या? रघुनाथ ने कहा, वही जो रात में सोने वालों को बुलाती है। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा। वो सो गया था और पूरा गांव डर से कांप उठा, क्योंकि सब जानते थे सुबह क्या होने वाला है। सुबह की लाश सुबह सूरज उगते ही पूरे गांव के लोग उस बूढ़े के घर के बाहर जमा हो गए। अर्जुन भी वहां पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा था और वो मर चुका था। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बेहद डरावने थे। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की कल्पना से भी परे हो। अर्जुन ने उसका शरीर ध्यान से देखा। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो मर चुका था। अब अर्जुन को पहली बार लगा, ये कहानी शायद उतनी आसान नहीं है जितनी वो समझ रहा था। और उसी रात अर्जुन ने फैसला किया, वो इस गांव में जागते हुए पूरी रात बिताएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात वो उस चीज से मिलने वाला है जिसकी वजह से ये पूरा गांव कभी नहीं सोता। जंगल की फुसफुसाहट। अर्जुन ने उस सुबह बूढ़े की लाश देखी तो उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। एक पत्रकार होने के नाते उसने कई अजीब घटनाएं देखी थी, लेकिन ऐसा मामला उसने पहले कभी नहीं देखा था। मौत बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन गांव वालों के चेहरे बता रहे थे कि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। रघुनाथ ने धीरे से कहा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, यह रात में सोना मौत को बुलाने जैसा है। अर्जुन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग चुका था। वो सच्चाई जानना चाहता था। दिन के समय उसने पूरे गांव में घूमकर लोगों से बात की। हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। सालों पहले इस गांव में कुछ हुआ था, जिसके बाद रात में सोना मानो मौत का निमंत्रण बन गया। लेकिन कोई भी उस असली घटना के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता था। शाम होने लगी और फिर वही बेचैनी पूरे गांव में फैलने लगी। लोग लालटेन जलाने लगे, आग के पास बैठने लगे और अजीब तरह की बातें करने लगे ताकि नींद उन पर हावी ना हो। रात गहराने लगी और तभी अर्जुन ने फिर वही धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। उसने ध्यान से सुना, अर्जुन, सो जाओ। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत सिर झटका, लेकिन आवाज फिर आई। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ अंधविश्वास में ही है। शायद इस गांव में सचमुच कुछ है। पुराना मंदिर। अगले दिन अर्जुन को गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर लगभग पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी थी
और दरवाजे आधे टूटे हुए थे। अर्जुन ने एक बुजुर्ग महिला से उस मंदिर के बारे में पूछा। महिला ने घबराकर कहा, वहां मत जाना, वही सबकी शुरुआत है। लेकिन अर्जुन को अब और भी उत्सुकता हो गई। वो मंदिर के अंदर गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जिनमें एक काली आकृति दिखाई दे रही थी, जिसे कोई छाया इंसानों को घेर रही हो। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी ताम्र पट्टिका मिली जिस पर कुछ लिखा था, जो रात की आवाज सुनेगा वो नींद में उसकी दुनिया में चला जाएगा। अर्जुन ने जैसे ही ये पढ़ा, अचानक मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सच का पहला टुकड़ा। रघुनाथ ने आखिरकार अर्जुन को सच्चाई का एक हिस्सा बताया। करीब 80 साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि इस जगह पर एक ऐसी शक्ति रहती है जो इंसानों की नींद पर हमला करती है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। कुछ दिनों बाद गांव में लोग अजीब तरह से मरने लगे। सबकी मौत रात में नींद के दौरान होती थी। तब वही साधु वापस आया और उसने कहा कि अब इस शक्ति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, रात में कभी मत सोना। तभी से ये नियम बन गया। अर्जुन की जिद। अर्जुन को अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद इस रहस्य को परखेगा। उस रात उसने जानबूझकर जागने की बजाय सोने की कोशिश की। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे लगा कि वो किसी अजीब जगह पहुंच गया है। एक काला जंगल और दूर खड़ी एक छाया उसे देख रही थी। परछाई का सामना अर्जुन ने उस छाया को करीब आते देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मेरे हो। अर्जुन डरकर जाग गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जिंदा था। उसे समझ आ गया कि मौत तुरंत नहीं आती। पहले ये शक्ति इंसान के सपनों में प्रवेश करती है। मंदिर के अंदर खोजते समय अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। ये उसी साधु की थी। उसमें लिखा था कि ये शक्ति दरअसल एक नींद का दानव है जो इंसानों की चेतना पर हमला करता है। गांव में एक और व्यक्ति गलती से सो गया। अगली सुबह वो भी मृत मिला। अर्जुन अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। डायरी में लिखा था कि इस दानव की असली ताकत गांव के पीछे वाले जंगल में छिपी है। अर्जुन ने तय किया कि वो वहां जाएगा। जंगल के बीच उसे एक गुफा मिली जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। डायरी के अनुसार ये शक्ति कभी इंसान थी जो काली साधना करते करते शापित हो गई। जैसे ही अर्जुन गुफा में गया, उसे लगा कि कोई उसे नींद में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आखिरी योजना। अर्जुन ने तय किया कि अगर इस शक्ति को खत्म करना है तो मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी। आधी रात को अचानक पूरे गांव में तेज हवा चलने लगी और वो काली छाया दिखाई देने लगी। अर्जुन ने साधु की बताई विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वो छाया आग में समाने लगी और भयानक चीख के साथ गायब हो गई। उस रात पहली बार कालीधार गांव में लोग सोए। सुबह जब सब जागे तो कोई मरा नहीं था। गांव के लोग समझ गए कि दशकों पुराना श्राप खत्म हो चुका है। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसने दुनिया को ये रहस्य पूरी तरह नहीं बताया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर इंसान हमेशा डर में जीने लगता है।